देख लो फिर 15 नंबर में दिया है a इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। पूछा है a स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू। ये पूछा है, तो पहला चीज़ तो कि a की वैल्यू डायरेक्ट रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको किसी और फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, उसको करने पर ज़्यादा आसान रहेगा। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसको किसी और फॉर्म में रख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b² के फॉर्म में। तो ये किस तरह से बन जाएगा, a प्लस b और एक बार a माइनस b। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें रखने पर टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले स्क्वायर करेंगे फिर रेशनलाइज करेंगे। इसमें एक बार रेशनलाइज कर दिया, बाकी साइन चेंज कर देंगे। अब रेशनलाइज कर लेते हैं, a की जगह 3 माइनस 2√2 प्लस यहाँ वो होगा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2√2 का, तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2√2 अपॉन नीचे 3 माइनस 2√2 और मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2√2 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8। फिर यही चीज़ यहाँ पर उतर जाएगा, तो यहाँ पर जब उतरेगा ये साइन माइनस का है, नीचे 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। सिर्फ हमको केवल इस साइन की वजह से इनका साइन चेंज करके लिख देना है। ये नीचे माइनस का उतरेगा ना, यहाँ पर रहा होगा, तो रेशनलाइज करने के लिए इसके प्लस के फॉर्म का तो मल्टीप्लाई करवाना होगा ऊपर। फिर इसमें यहाँ 3 माइनस 2√2 और माइनस 3 माइनस 2√2, यही तो हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा, जब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा तो ये पूरा माइनस में चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद सॉल्व करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में 8 काटेंगे 1 आएगा, और ये 1 से यहाँ पर डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगले स्टेप में तुम लोग लिखोगे, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये माइनस का 2√2 प्लस का 2√2, क्या बचेगा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई ये प्लस का 3 माइनस का 3 बनेगा यहाँ पर माइनस 4√2, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 माइनस 24√2, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी मुझको, x³ प्लस 1/x³ की। इसको मैं इस पैटर्न में लिखने जा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ x प्लस 1/x का होल ऑफ क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट भी लगा सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई का ही एक तरह से साइन होता है, लेकिन कोई दो कांस्टेंट के बीच में डॉट लगा कर मल्टीप्लाई ना लिख देना, वो डेसिमल की तरह समझ में आने लगेगा। ये जो डॉट होता है ये ऐसे ही यहाँ पर लगा देना जब कांस्टेंट और वेरिएबल हो। तो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x लिखा जा सकता है। इसी फॉर्मूले में मैंने लिख दिया, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था ये भी मैंने दिखा दिया, ठीक। और जब इस क्वेश्चन को करना तो पहले पूरा फॉर्मूले वाला सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद करना। अभी जैसे अगर ना लिख पाए हो तो जब वीडियो अपलोड हो जाए तब देखना हो तो उससे देख के कर लेना। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये बस हो जाएगा x प्लस 1/x का होल ऑफ क्यूब माइनस ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा x प्लस 1/x। अब x की जगह जो वैल्यू कही है वो रख दो, तो x की वैल्यू क्या इसमें कही है 2 प्लस √3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस इसको रेशनलाइज करके डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, बस नीचे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि नीचे क्या आता 2 2 जा 4 माइनस 3 1 आता, 1 से डिवाइड करने में कुछ चेंज होगा नहीं, और ऊपर माइनस वाले का मल्टीप्लाई हुआ, 1 था तो कोई मल्टीप्लाई में भी चेंज नहीं हुआ, तो यही आ गया। यानी कि इसका क्यूब होल ऑफ क्यूब माइनस 3, फिर से ब्रैकेट में x प्लस 1/x है तो फिर यही उतर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3, तो यहाँ क्या बनेगा 2 प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब वो 64, क्योंकि 2 प्लस 2 4 बना, 4 का क्यूब निकालेंगे,
तो 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस 3 4 जा 12, इतना हो जाएगा। अब 64 में 12 में माइनस करेंगे 52, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अच्छा मैं बता रहा, ए को रेशनलाइज करेंगे, फिर से एक बार वही पूरा बेसिक देख लो, √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ √5 प्लस √2 का, फिर उसी से डिवाइड हो जाएगा √5 प्लस √2। रेशनलाइज किया, ए को क्या कर सकते हैं यहाँ पर √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, तो यानी कि √5 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो होल ऑफ स्क्वायर तो खुलेगा, तो होल ऑफ स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2, तो यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 2√10 अपॉन 3। ए का रेशनलाइज करने पर यह है, बी को रेशनलाइज करेंगे तो सिर्फ ऊपर साइन का डिफरेंस है, तो यहां पर बनना चाहिए 7 माइनस 2√3 अपॉन 3, 2√10 अपॉन 3 है ना, इतना होगा। तो ए और बी को रेशनलाइज करके आ गया, करना चाहो तो इसको कर सकते हो, और जितना आया अब ए की जगह पुट करोगे, फिर 7 प्लस 2√10 अपॉन 3 का होल ऑफ स्क्वायर खोलना पड़ेगा। इसी तरह से बी में भी करोगे, बहुत लंबी प्रोसेस ना हो गई। तो अब यहां पर दिमाग लगाना है तुमको फैक्टराइजेशन वाला, इसको इरेज किए दे रहा है, इसको करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टराइजेशन वाले दिमाग से मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी इक्वेशन को कुछ ऐसा सेट करो कि यहीं पर आसानी से सॉल्व हो जाए। सेट करें, बताना चाहोगे कोई कि कैसे सेट करें? ये माइनस बी स्क्वायर में, इस वजह से ये होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बन सकता, इसको ऐसे करो, पहले इन दोनों को अलग करो, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4ab, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 4ab, ऐसे ही रहेगा। ये फैक्टराइज हो रहा है, इसको कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस b और a माइनस b, और ये प्लस 4ab ऐसे ही रहेगा। अब देखना इसको ऐसे सेट करने में फायदा क्या हुआ, 3 ऐसे ही रहेगा, a प्लस b यानी कि ये प्लस ये हुआ, और a माइनस b यानी ये माइनस ये, और जितना आएगा दोनों का मल्टीप्लाई। तो पहले एक बार इन दोनों को प्लस के फॉर्म में सोच लेते हैं, तो जब इन दोनों को प्लस करना है तो कैलकुलेट में माइंड में कर लूं, a प्लस बी यानी इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने में इनका एलसीएम यानी इन दोनों का नीचे का प्रोडक्ट, नीचे का प्रोडक्ट होगा तो बनेगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2, यानी नीचे क्या बनेगा 3, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 3, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 3, तो दोनों में नीचे 3 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे 3 3 जा 9, तो यानी कि ये 3 ऊपर ऐसी था तो नीचे एक 9 में लिख सकता हूं, और जो आएगा मैं इसको प्लस के फॉर्म में यहाँ, फिर माइनस के फॉर्म में जो होगा वो यहाँ, डिनोमिनेटर से मेरा मतलब खत्म। अब दोनों को प्लस करने के लिए ये इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका, फिर वही a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और बीच में प्लस, बीच में प्लस, तो यानी कि ये बन रहा होगा, दिमाग में बना लो, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। उसको पूरा खोल दोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, पूरा खोल दोगे तो क्या बचेगा, सोचो अपने मन से बताओ, ये वाला मैं नहीं बता रहा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस के फॉर्म में फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तुम थोड़ा अश्वनी और पीछे हो जाओ, उसको दिख नहीं पाता, हर बाबा ऐसी जगह बैठ जाता, झुका रहता, आगे कोई छूटा तो नहीं जा रहा, देखो कौन निकला जा रहा है, ये देखो, तो बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यानी दोनों में से 2 कॉमन, यानी कि एक और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया 2 इसका, और यहां बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसमें से a अकेला इस बार सिर्फ √5 और b √2, यही होगा, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि 7, तो यहां पर सिर्फ 7 बचा, है ना। अब एक बार इसमें साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा। तो यानी कि इस बार a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, बचेगा 2ab यहां पर प्लस का, और वो माइनस माइनस का प्लस हो चुका, यानी 4ab, तो इसका भी 4 मल्टीप्लाई में और यहां पर आ गया, है ना। और बनेगा ab, a यहां पर माना था √5, b √2, तो रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस थोड़ी हो रहा है, √10 4ab यानी a और b का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो यानी सिर्फ क्या बचेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर का नीचे का कट जाएगा, यहां भी ऊपर का नीचे का कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ इतना बचेगा। एक बार सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के पहले एक बार ऊपर नजर डाल लो, देख लो करीब करीब वही छू रहा है कि नहीं छू रहा, 4 प्लस में है, 4 प्लस में है, √10 आना चाहिए, एक इरेशनल नंबर आ रही है, केवल 56/3 मैच कर जाए, बाकी सब सही हो जाएगा। चेक करते हैं, 3 से काटा 3 टाइम्स में, नीचे 3 भी मैच करके 56 और मैच कर जाए बस, फिर तो जंग जीत लेंगे। 7 2 जा 14, 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, हाँ सही आ रहा, रिस्क नहीं लेने का, डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़ना है, नहीं तो पता चला 14 4 जा 96 पहुँचा दिया तो बस फिर सब कुछ दिमाग में आ गया, यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम हो गया तो वो गलत हो गया। तो यानी कि ये आ गया कितना, 56/3 √10 प्लस 4 ही लिखा है। ये दोनों तरह से सेट कर सकते हो, एक प्लस के फॉर्म में, एक माइनस के फॉर्म में। देखना कैसे, अगर मैं इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहूं तो ध्यान देना, प्लस के, चलो प्लस का कठिन पड़ेगा, माइनस का मैं बता देता हूं कैसे। अगर मैं चाहूं, फिर वही चीज जैसे मैं कहता हूं, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, वही चीज शुरू हो जाएगी फिर वही, कि आपको तो पता है आप जिस तरह चाहें कर लेंगे, लेकिन हमको तो पता चलना चाहिए कि हम किस तरह से चाहते हैं, आप उस तरह से नहीं बता रहे, या तो हम कैसे चाहें वो बता दीजिए, तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करके समझ में आएगा कि कैसी चाहत अंदर से आए इसको करने के लिए। ऐसी स्थिति ना हो कि मैं यहाँ पर ज़्यादा बताता जाऊँ, दिमाग एक टाइम पर आए ब्लॉक हो जाए। जब दिमाग ब्लॉक होने लगे तो बता देना, मैं वहीं रुक जाऊँगा, तो फिर मैं धीमे धीमे बताने लगूँगा। इसको हमको मतलब कि कुछ अलग तरीके से फॉर्मूले में सेट करना है ताकि स्क्वायर वगैरह ना करना पड़े, उससे बच जाए। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अगर मैं चाहूँ तो देखो, अगर मैं इसको चाहूँ तो -2ab -3ab नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। और फिर मैं अगर सिर्फ इनको चाहूँ तो क्या मैं इनको a - b का होल ऑफ स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अब तो ये ना आसान हो गया। a - b का होल ऑफ स्क्वायर, a की जगह ये, b की जगह कहाँ, ये तो फॉर्मूला ना हो गया a - b का होल ऑफ स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, मैंने इसको फॉर्मूले के फॉर्म में बंद कर दिया, हो गया। तो अब क्या यहाँ पर क्या कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों को अलग अलग? नहीं ना। a की जगह सिर्फ मैं इसको पुट करूंगा, -b की जगह इसको पुट करूंगा, पुराना सेम फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ a b जब आएगा तो ये फिर ऊपर नीचे कट जाएगा, और सिर्फ यहाँ पर बचेगा एक -3। तो मतलब कि स्क्वायर इनका करने और रेशनलाइज करने की पूरी प्रोसेस छोड़कर सिर्फ यहाँ पर दोनों को माइनस कर देना। अब माइनस करने में फिर वही प्रोसेस, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे बनेगा 1, नीचे 1 बनेगा, कुछ रहा तो है नहीं इसमें।
अब बस यहां पर माइनस के लिए यहां बन जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो चलो माइनस के फॉर्म में हो गया, प्लस के फॉर्म में ना सेट कर दे। फिर देखना, फिर मैं वही अपने मन का चाहूंगा, क्योंकि माइनस करने में मुझको यहां साइन चेंज करने में दिक्कत होती है, प्लस के फॉर्म में चेंज करता तो ज्यादा अच्छा रहता है। प्लस के फॉर्म में अगर मैं यहां पर चेंज करता हूं तो इसका बनता 100। देखना कैसे, हाँ तो कह रहे हो लेकिन कैसे देखना, इसको प्लस के फॉर्म में चेंज करें, बताओ दिमाग पूरा घूम जाता होगा, ना घूमता होगा तो कम से कम यहाँ पर एक बार पूरा दिमाग में जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती होंगी वो यहाँ पर आके भुला दी जाती होंगी, फिर यहाँ पर जाके जो दिमाग में रहता हो। देखो कभी भी किसी को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझको a प्लस बी का अगर यहाँ पर चेंज करना है तो मतलब मुझको एक तो प्लस का 2a भी चाहिए। तो अगर प्लस का 2a भी चाहिए तो मैं इसमें एक बार जोड़ देता हूँ, एक बार घटा देता हूँ, तो इक्वेशन मेरी बैलेंस रहेगी। तो जब बैलेंस रहेगी तो मैं इनको और इसको एक बार साथ लेकर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया, और ये दोनों आपस में मिल गए, मतलब कि माइनस 7ab। अब ये प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, जितना आएगा इसकी वैल्यू 100 आएगी और माइनस 7 तो 93 आ जाएगा। एक बार और इसी तरह से फिर कैलकुलेट करते हैं, इस बार और थोड़ा स्पीड से, इसके पहले कर चुके, थोड़ा और प्रैक्टिस हो गई होगी। अब पूरा दिमाग लास्ट है क्वेश्चन, इसलिए साथ साथ चलना, दिमाग लगाना, मैं जितना जल्दी बोलूँगा दिमाग और जल्दी चलाना। a प्लस बी यानी इन दोनों को प्लस करना, इन दोनों कैल्सियम करेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 बचेगा, नीचे खत्म। ऊपर बनेगा यहाँ पर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर केवल बचेगा, यानी कि 2a स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस b स्क्वायर बचेगा, माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा क्या, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का, और वो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर बाहर आ जाएगा 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 का होल ऑफ स्क्वायर 25, 25 4 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 93 इसका आंसर।